हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अर्थात हमें 50 के नोट की संख्या ज्ञात करनी है और 100 रुपये के नोट की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि क्या होती है। यही हमारी क्या है, मुख्य अवधारणा है। क्या है? मुख्य अवधारणा। विलोपन विधि के अंतर क्या करते हैं, हमारे सामने दो चर होते हैं x तथा y। तो किसी भी एक चर के गुणांक को समान करके हम इस प्रश्न के रैखिक समीकरण युग्म की विधि से हल करते हैं। किसी भी एक चर या तो x या y के गुणांक को समान करके हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम। अब जब गुणांक समान हो जाएंगे तो गुणांक समान होने के बाद क्या करना है, हमें देखना है कि जिस चर को हमने समान किया है उसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस का है या माइनस का। यदि समान चिन्ह हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा दोनों समीकरणों को घटाएंगे। यदि माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो अर्थात विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रैखिक समीकरण बनाते हैं और फिर हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि कुल रुपए कितने हैं मीना ने निकालने के लिए जो बैंक में गई है, वो है कुल रुपए 2000 रुपये। चलिए आगे बोला गया है कि उसने खजांची से 50 रुपए के नोट, रुपये 50 के नोट और रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा है। और खजांची ने उसे कुल 25 नोट दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने नोट 50 के हैं कितने नोट 100 के हैं। तो माना 50 के नोट हैं उसके पास x और 100 के नोट है उसके पास y। तो बोला गया है कुल नोट कितने होंगे 25। तो x प्लस y कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार दोनों कुल नोटों की संख्या हो जाएगी 50 के नोट प्लस 100 के नोट की संख्या कितनी है 25। जो बोला गया है ये हमने समीकरण 1 बना दिया। अब बोला गया है कि कुल रुपए उसे 2000 के प्राप्त हुए हैं। देखिए 50 के x नोट प्राप्त होने पर कुल रुपए कितने हो जाएंगे 50 के 50x। उसी प्रकार 100 के y नोट प्राप्त होने पर कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे 100y। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि 50 के नोट की संख्या को 50 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 के नोट की संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 2000 प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अर्थात 50 के यदि उसे 10 नोट प्राप्त हो और y के 15 नोट प्राप्त हो तो गुणा करने पे देखिए 2000 ही आएगा। तो चलिए हम आगे हल करते हैं। चूंकि प्रश्न में बोला गया है विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि क्या होती है, हम या x के गुणांक को देखेंगे या y के गुणांक को देखेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं y का गुणांक। तो देखेंगे पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 100 है। तो यदि मैं पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के y के गुणांक से गुणा कर दूं और दूसरे समीकरण को पहले समीकरण के y गुणांक से गुणा कर दूं तो हमारे क्या हो जाएंगे, गुणांक y के समान हो जाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 को 100 से एवं समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर देखिए गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें 100x। समीकरण 1 को यदि हम करेंगे तो 100x प्लस 100y बराबर 25 है। तो 25 गुणा 100 करने पे आएगा 2500। ये हो गया समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार समीकरण 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50x प्लस 100y बराबर आ गया 2000।
ये समीकरण नंबर 4। तो देखिए अब हल करने, गुणांक को समान करने के बाद हमें देखना है चिन्ह। तो देखेंगे गुणांक तो दोनों के समान हो गए, y के गुणांक 100 हैं। अब यहाँ चिन्ह भी क्या है, दोनों के समान है। तो जब चिन्ह समान होते हैं, प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं और विपरीत चिन्हों पर हमेशा जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर समान चिन्ह है तो समीकरण 3 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 4 करेंगे। अर्थात समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो हम एक बार लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को, बराबर 2500 और 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y बराबर है 2000। क्योंकि हम घटा रहे हैं तो हमें पता है घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का, और माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का। प्लस का 100y माइनस का 100y कट जाएगा, तो बचेगा 100x माइनस 50x हो जाएगा 50x। 2500 माइनस 2000 करने पे आएंगे 500। तो x बराबर हो जाएगा 500/50। तो x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 10। x हमने क्या माने हैं, 50 के नोट की संख्या। अब x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। देख लेते हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई बराबर 25 है, x बराबर 10 रखा, 10 प्लस वाई बराबर 25। आगे हल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 10, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, 15। y क्या है हमारे, y है 100 के नोट की संख्या। तो चलिए हमें पता चल गया रुपये 50 के नोट की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और रुपये y 100 के नोट की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। यही हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 50 के नोट की संख्या बराबर 10 और 100 के नोट की संख्या बराबर 15। यही हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था। तो आशा करता हूं जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को विलोपन विधि से हल किया है एवं 50 रुपये एवं 100 रुपये के नोट की संख्या ज्ञात की है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।